वो वीरान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा ना आर्किटेक्चर, वो उसी का टाइम में बाजार हुआ करते थे। डर लग रहा है, उस तरफ से आते हैं। आश्चर्य गाइस, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। नहीं गाइस, इसके अंदर जाने का हिम्मत नहीं है। मैंने सुना था कोई है यहाँ पे। डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। उसके अंदर चलते हैं। Good morning guys and welcome back to the channel. And guys, today I am going to Bhangar Fort from Jaipur. But यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं है। मुझे पहले जाना है सिंधी कैंप बोल के एक जगह है जयपुर का। वहाँ पे जाने के बाद मुझे गाड़ी मिल जाएगा। फिर वहाँ से मुझे जाना पड़ेगा दौसा बोल के और एक जगह। फिर दौसा से मुझे और एक गाड़ी पकड़ के मुझे जाना पड़ेगा भांगर फोर्ट। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैं बस में चढ़ गया, टिकट कर लिया। टिकट का प्राइस है 75 और यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा दौसा, फिर दौसा से जाना पड़ेगा भानगर। तो पहले दौसा चलते हैं। तो गाइस मैं दौसा पहुँच गया, बस उतर गया और मुझे और एक बस लेना है। उस बस में जाऊँगा भांगर फोर्ट। तो चलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया भानगर, लेकिन यहाँ से भानगर फोर्ट और भी 1 किलोमीटर दूर है। और आज गाइस मुझे बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी क्योंकि जयपुर से डायरेक्ट कोई बस नहीं था। वो बहुत प्रॉब्लम हुआ, वो मैं बाद में बोलूँगा वीडियो एंड के। तो ये है शिव जी का मंदिर। तो मैं अब चलूँगा भानगर फोर्ट पे। तो गाइस चलते हैं। गाइस वो रहा भानगर फोर्ट की एंट्री। वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद आप भांगर फोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो गाइस लेट्स गो। तो गाइस वो रहा एंट्री और यहाँ पे है एक मंदिर, शायद हनुमान मंदिर। तो गाइस मुझे टिकट मिल गया, 25 रुपये है पर पर्सन। और उस तरफ है और एक हनुमान जी का मंदिर। लोग कहते हैं कि अगर भांगर फोर्ट के अंदर जाओ तो पहले हनुमान मंदिर का दर्शन होना चाहिए। तो हनुमान मंदिर से पहले आते हैं। तो गाइस मैंने हनुमान मंदिर जी का मंदिर दर्शन कर लिया और इस तरफ है भांगर फोर्ट। तो गाइस ये क्या है मुझे पता नहीं। आई थिंक वो उसी का टाइम में बाजार हुआ करते थे। लेकिन गाइस इसके अंदर एक शांत परिवेश मौजूद है। तो गाइस अब उसके अंदर चलते हैं। मैं यहाँ किसी पे हाथ नहीं लगाऊंगा ऐसे ही, क्योंकि मतलब एक अजीब सा लगता है। मिस्ट्रियस सनसनाहट एक परिवेश, लॉस्ट सिटी। तो गाइस यहाँ पे कहावत है, मतलब लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे रात को कोई रुक जाए तो इसी रास्ते पे चलती हुई रानी रत्नावती की प्रेतात्मा दिखने को मिलती है। तो गाइस वो है असली भांगर फोर्ट। मेन फोर्ट वही है। तो एक्चुअली गाइस यहाँ का जो स्थानीय जो लोकल होते हैं वो कहते हैं कि ये जो आपको वीरान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा ना आर्किटेक्चर, वो उसी का टाइम में बाज़ार हुआ करते थे। मतलब यहाँ का जो लोकल जो बेंगल्स ट्रेडिशनल जो होते ना चीज़ें, उस चीज़ों का बाज़ार हुआ। मतलब बाज़ार यहाँ पे बैठते थे रात में। और लोग ये भी कहते हैं कि आज भी अगर कोई लोग सूर्यास्त के बाद भी यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को उसी टाइप का, उसी दिनों का जो बाज़ार अब भी नज़र आते हैं। लेकिन कितना सच है पता नहीं। और पहाड़ की ऊंचाई में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।
और गाइस यहाँ पे और एक मंदिर है, पहले वो मंदिर से आते हैं। गाइस फिर बाद में जाऊंगा वांगड़ की जो असली वाला जो फोर्ट है वो वहाँ पे बाद में जाऊंगा। अब पहले वो मंदिर से चलते हैं। तो गाइस वो है मंदिर, लेकिन अंदर कोई मूर्ति मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस वो था गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो गाइस वो रहा मेन वांगड़ फोर्ट। वहाँ पे पहले राजा रानी राजकुमारी उस फोर्ट के अंदर रहते थे। और वो रहा है और एक मंदिर, शायद पता नहीं, और उसके पीछे में है और एक पीपल का पेड़। पहले वहाँ पे जाते हैं। वो पता नहीं गाइस, ये मंदिर नहीं है शायद, पता नहीं क्या है, मंदिर टाइप को तो नहीं लग रहा है। तो गाइस अब फोर्ट के अंदर चलते हैं। ये फोर्ट गाइस बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई में है। तो मैं गाइस यहाँ पे अकेला आया हूँ। मैं यहाँ से लौट जाऊँगा करीब 2 बजे में। अब बज रहा है 12:30। तो गाइस आज यहाँ पे लोग बहुत कम है और अंदर में शायद लोग नहीं है, जो थे वो यहाँ से निकल गया। शायद मैं ही यहाँ पे अकेला हूँ। इतना डर लग रहा है। कोई नहीं है, एक आदमी भी नहीं है अंदर। गाइस पता नहीं ये क्या है। गाइस उसके अंदर चलते हैं। रियली गाइस यहाँ पे कोई नहीं है, सच बोल रहा हूँ। आज इतना मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम है। ये बंद पड़ा हुआ है। वो गॉड, चमच के जिंदा या मुर्दा मुझे पता नहीं, निकल के यहाँ से। इतने सारे बैट्स, गाइस डर लग रहा है। उस तरफ से आते हैं। आश्चर्य गाइस, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। और उस तरफ पहाड़ है। अगर गाइस यहाँ पे एक बार तो आ गया तो थोड़ा घूम लेते हैं। बाद में कब आऊँगा मुझे पता नहीं। गाइस वो दरवाजे के अंदर जाने का कोई हिम्मत नहीं हो रहा है।
तो एक्चुअली गाइस आप इसके हिस्ट्री में आते हैं क्योंकि क्यों इस जगह को हॉरर यानी इंडिया का मोस्ट हॉरर प्लेस कहते हैं। एक्चुअली गाइस ये जो फोर्ट है भानगढ़ फोर्ट, उस भानगढ़ फोर्ट में बहुत पहले, आज से 400-500 साल पहले एक राजकुमारी थी, रानी रत्नावती। तो गाइस इस फोर्ट के अंदर एक तांत्रिक भी रहते थे। उसको रानी रत्नावती को बहुत पसंद आया था। वो रानी रत्नावती को शादी करना भी चाहता था, लेकिन क्या किया उसने, बहुत सारा ब्लैक मैजिक, बहुत सारे मतलब काला जादू वो करते थे। तो किसका साउंड आ रहा है? तो वो एक दिन क्या हुआ, एक दिन रानी रत्नावती अपने जो सहेली के साथ बाज़ार में गया। तो उसी टाइम तांत्रिक ने वो रानी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। तो क्या हुआ, रानी रत्नावती जब बाज़ार में गए तो वो तांत्रिक ने रानी रत्नावती की जो सहेली थे वो सहेली को एक परफ्यूम दिया। उस परफ्यूम में एक तेल ऑयल टाइप का एक चीज़ डाल दिया, और अगर कोई वो चीज़ या मतलब जो ऑयल टाइप का जो चीज़ अगर कोई सूंघ ले या कोई बॉडी में लगा जाए तो वो तांत्रिक की आकर्षण में आकर्षित हो जाएगा। उसी टाइप का एक ब्लैक मैजिक किया वो तांत्रिक ने। और जब बाद में रानी रत्नावती की सहेली ने जब वो परफ्यूम रानी रत्नावती को दिया तो रानी रत्नावती ने थोड़ा थोड़ा सूंघ भी लिया शायद, और धीरे धीरे वो रानी रत्नावती तांत्रिक की आकर्षण में आकर्षित होने लगी। तो बाद में वो गांव वाले को पता चला, मतलब जो फोर्ट के आसपास जो लोग थे ना, उन लोगों को पता चला कि ये कोई काला जादू चीज़ का कोई काम है। तो वो लोगों ने रानी रत्नावती को कहा कि तुम वो परफ्यूम वाला जो डब्बे, वो शीशे का डब्बे, वो तुम यहाँ पे जो पत्थर है उस साइड में जो पत्थर है वहाँ पे तुम फेंक दो। तो रानी रत्नावती ने क्या किया, वो शीशे वाला जो डिब्बे वो पत्थर में फेंक दिया। फेंकने के कुछ दिन बाद तांत्रिक का मौत हो गया। वो मतलब वो जो पत्थर थे वो पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर गया और तांत्रिक बुरी तरह से ज़ख्म हो गया, और ज़ख्म होते होते मर भी गया। और मरने के थोड़ी देर पहले वो एक श्राप दिया, और श्राप ये था कि ये फोर्ट एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, कोई लोग यहाँ पे नहीं रहेगा, एक भूतिया टाइप का एक फोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहेगा, सब के सब यहाँ पे मर जाएंगे, और कोई लोग, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई राजकुमार यहाँ पे नहीं रहेगा। सब कुछ मतलब पूरे फोर्ट ध्वंस हो जाएगा। और सच में वो फल भी गया। ये श्राप देने की कुछ ही साल बाद मुग़लों ने इस फोर्ट पे हमला किया, और हमला करने के बाद सब लोग मर गया, सारे जो महिलाएं थे, सारे जो बच्चे थे, सब मर गया। तो गाइस आज भी कहावत है कि अगर रात को यानी सूर्यास्त के बाद अगर कोई यहाँ पे रहते हैं तो कुछ अनहोनी चीज़ होती है। पता नहीं, डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। शायद मैं सच बोल रहा हूँ, कोई नहीं है, डर भी लग रहा है। तो गाइस मैंने बहुत स्टोरी भी सुना है कि रात को कोई लोग यहाँ पे अगर रहते हैं तो उनको कुछ अनहोनी चीज़ दिखने को मिलती है। वहाँ पे बाज़ार भी बैठते हैं बैंगल्स लेके, कुछ ऐसा वगैरह। और बहुत सुना है कि बहुत का मौत भी हुआ है। गाइस चलते हैं मुझे। नहीं गाइस मैं वो यहाँ पे नहीं रहूँगा। मैंने सुना था कि कोई है यहाँ पे। तो गाइस वो लोगों ने मुझे कहा है कि वो जो मंदिर थे वो तांत्रिक का मंदिर थे, पता नहीं। गाइस मैंने ना उस टाइम जब ब्लॉक किया था ना ऊपर में, तो मुझे लगा कि कौन आ रहा है। हाँ, मैं जब नीचे में उतरा तो मुझे लगा कि कौन आ रहा है। पता नहीं, ये शायद मेरा मन का कोई भ्रम है, पता नहीं। तो गाइस चलते हैं यहाँ से। भांगड़ फोर्ट। तो
तो गाइस आज यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं था जयपुर से भांगर फोर्ट तक। तो वीडियो की पहले मैं बताया था कि जयपुर से पहले जाना पड़ेगा दौसा, दौसा जाने के बाद गाड़ी मिल जाएगा। लेकिन जयपुर का जो बस स्टैंड है वो बहुत बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पे बहुत सारे काउंटर भी है। वहाँ पे मुझे 1 घंटा गुजर गया। फिर मुझे बस काउंटर मुझे मिल गया, मैं वहाँ पे दौसा का टिकट ले लिया। फिर मैं बस में चढ़ा, फिर 1 घंटे बाद मैं दौसा पहुँच गया। फिर दौसा पहुँचने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऑटो लेके मैं एक बस स्टैंड पे आया। वो बस स्टैंड पे आने के बाद मुझे पता चला कि वो बस स्टैंड में भांगर फोर्ट का बस नहीं मिलते हैं। मुझे और दूसरा बस स्टैंड पे मुझे जाना पड़ेगा, और वो दूसरा बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड से और 1 किलोमीटर दूर है। फिर मुझे और एक ऑटो लेकर मुझे पुराना बस स्टैंड में आना पड़ा। पुराना बस स्टैंड पहुँचने के बाद मैं बस काउंटर में गया। वो कहा है कि भांगर तक कोई बस नहीं जाते। भानगर पहुंचने के पहले एक जगह है, उसका नाम है गोलाकाबास या गोलाकाबास बोल के एक जगह है, गोलाकाबास। वो गोलाकाबास तक मुझे बस से जाना पड़ेगा। वो गोलाकाबास पहुंचने के बाद मुझे और 2 किलोमीटर पैदल जाकर मुझे यहाँ पे मतलब भांगर फोर्ट में पहुँच सकूँगा। लेकिन क्या हुआ कि गोलाकाबास को बस भी मुझे नहीं मिल रहा था। फिर भी मुझे वो बस स्टैंड पे 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर 1 घंटा वेट करने के बाद वो गोलकाबास का बस मिल गया। फिर गोलकाबास का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत खस्ता बस्ता मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। फिर वो गोलकाबास तक मैं पहुंच गया। पहुंच के बाद 2 किलोमीटर रास्ता तय करके मैं यहाँ पे आ गया। तो गाइस दिस वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और आप भी यहाँ पे आना, एक्सप्लोर करना भांगर फोर्ट। ओके गाइस, बाय बाय।